राम सेतु, मिथक या सच? समुद्र के बीच एक ऐसी संरचना जो आज भी मौजूद है, लेकिन जिसका सच आज तक तय नहीं हो पाया। अगर राम सेतु सिर्फ एक कहानी होता, तो वो सैटेलाइट तस्वीरों में क्यों दिखता? और अगर वो सच है, तो हमें अब तक साफ जवाब क्यों नहीं मिला? भारत और श्रीलंका के बीच नीले समुद्र के ऊपर फैली हुई पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला, लगभग 48 किलोमीटर लंबी। दुनिया इसे जानती है एडम ब्रिज के नाम से, लेकिन भारत में इसे कहा जाता है राम सेतु। वैज्ञानिक कहते हैं ये एक प्राकृतिक संरचना है, समुद्री धाराओं और कोरल रीफ्स का नतीजा। लेकिन सवाल ये है, अगर ये प्राकृतिक है तो इतने भारी पत्थर सीधे एक लाइन में कैसे रखे गए? कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जो पानी में डूबने के बजाय तैरते हुए से लगते हैं। क्या प्रकृति इतनी परफेक्ट डिजाइन बना सकती है? रामायण में लिखा है कि वानर सेना ने पत्थरों से समुद्र पर पुल बनाया। हैरानी की बात यह है कि 15वीं सदी तक के पुराने नक्शों में इस सेतु को चलने लायक दिखाया गया है। अगर ये सिर्फ मिथक होता, तो नक्शों में इसकी मौजूदगी क्यों होती? समुद्र के नीचे मिले पत्थरों की उम्र हजारों साल पुरानी बताई जाती है, लेकिन उनके नीचे की रेत उनसे कहीं ज्यादा नई है। मतलब, पत्थर पहले रखे गए, रेत बाद में जमा हुई। अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर राम सेतु इंसानों ने नहीं बनाया, तो किसने बनाया? और अगर बनाया गया, तो उस समय इतनी उन्नत तकनीक किसके पास थी? राम सेतु सिर्फ पत्थरों की एक कतार नहीं है, ये उस इतिहास का हिस्सा है जिसे या तो हम समझ नहीं पाए या समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि कुछ रहस्य जब जवाब मांगते हैं तो पूरी इतिहास की नींव हिला देते हैं।